क्या 5-6 महिला रेसलर्स के साथ यौन शोषण हुआ था? बंद कमरे में बुलाकर दुर्व्यवहार होता था? यह बात सन करने वाली है। रेसलिंग चैंपियन विनेश फोगाट ने दंगल के दलदल के राज खोल दिए। कुछ राज और भी खुलने वाले हैं जो ब्रिजभूषण शरण सिंह कल तक सबूत लाने, साबित होने पर फांसी पर लटकने की बात कर रहे थे। वो आज चुप है, खामोश है, कैमरे से दूर है। 2-3 दिन में इस्तीफा भी हो सकता है। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों ने ठान लिया है कि जब तक कुर्सी जाएगी नहीं तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। कुश्ती जगत को सन्न करने वाली खबर, कितने गहरे दाग, कितने गहरे राज, क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। विनेश फोगाट ने साल 2013 में नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में 51 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। 2014 में विनेश फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता। 48 किलो भार वर्ग में विनेश फोगाट ने ग्लासगो के 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल हासिल किया। 2022 में विनेश फोगाट ने दक्षिण कोरिया के इंचियोन में एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2024 में होने वाले ओलंपिक की तैयारी करने की बजाय कुश्ती के ये खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह और कोच पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। एक नहीं बल्कि 5 से 6 लड़कियों के साथ यौन शोषण की बात कही है। जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं। हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। विनेश फोगाट अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। विनेश फोगाट लड़कियों के लिए रोल मॉडल है। विनेश फोगाट कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे के साथ साथ उन्हें जेल में भी भेजने की बात कह रही हैं। अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। हरियाणा वो राज्य है जहां से कुश्ती में खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर अपना और देश का नाम रोशन करते हैं। विनेश फोगाट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर इल्जाम लगाया कि उनकी वजह से ही यूपी में महिलाएं कुश्ती में नहीं आ रही हैं। लड़कियों के साथ गलत हुआ है और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। हम उस दौर पे जाना नहीं चाहते, हम उस जगह पे जाना नहीं चाहते क्योंकि हमें अगर यही इसी दौर पे जाना था तो हम अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी बने ही रहने देना चाहते थे, क्योंकि वो सब कर ही रहे थे। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली। ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है। यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है, अब वो पीछे पड़े हैं महाराष्ट्र की लड़कियों के। आज मेरे पास केरला से भी फोन आए हैं। लड़कियां खुश हैं कि मैंने आवाज उठाई है। वो मुझे बधाई दे रही हैं कि दीदी पीछे मत हटना, हम आप सबके साथ खड़े हैं। 5 से 6 लड़कियां हैं जिनके साथ यौन शोषण जैसी घटना हुई है। विनेश फोगाट ने दावा किया कि अगर उनकी जैसी लड़कियों के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लड़कियों का क्या। अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा सकती हैं। हम अपनी पहलवानी को छोड़ के आए हैं, अपनी रोजी रोटी को छोड़ के आए हैं, अपने परिवार को खतरे में छोड़ के इधर बैठे हैं। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे। एक नहीं, कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा, इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा। मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। और हिंदुस्तान में ये होगा
मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूँगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, रवि दहिया ये वो खिलाड़ी हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर खुद के लिए और कुश्ती के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। साक्षी मलिक ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हैं। साक्षी मलिक ने 2016 रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में साक्षी ने गोल्ड जीता था। लेकिन साक्षी मलिक ने भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे। बस आश्वासन दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ भी सबकी फेडरेशन मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए। एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं। जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं। वो खुद पीड़िता रही हैं, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन भंग हो। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने गोल्ड मेडल जीता था। 2018 के एशियन गेम्स में भी बजरंग पूनिया ने भारत को गोल्ड जिताया था। 2018 और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी बजरंग पूनिया ने ऐसा दांव मारा था कि भारत को गोल्ड मिला था। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया के नाम 4 पदक हैं। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, जिन्होंने कई बार विदेशी धरती पर तिरंगे का मान बढ़ाया, वो धरने पर बैठे हैं, वो भी अपने ही फेडरेशन से परेशान होकर। मांग है फेडरेशन भंग होनी चाहिए। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ है जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। तो हम इस्तीफा नहीं चाहते, हम फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं। हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से। रवि दहिया वो खिलाड़ी हैं जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सरकार ने सम्मानित किया है। रवि दहिया जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। रवि दहिया 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 3 बार एशिया चैंपियन रहे हैं। रवि दहिया भी 2024 ओलंपिक की तैयारी छोड़कर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और कुश्ती संघ को भंग करने की मांग कर रहे हैं। दावा है कि कुश्ती को बचाना इस वक्त ज्यादा जरूरी है। विनेश फोगाट के आरोपों को कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने बेबुनियाद बताया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिनके साथ यौन शोषण हुआ वो लड़कियां सामने आए। आरोप सरासर गलत है। हमारी विनेश फोगाट से भी समय समय पर मुलाकात होती है। वो भी अपने हस्बैंड के साथ आई थी। उसने कभी नहीं बताया कि कैंप के अंदर कोई कोच जो है किसी का हरेस करता है। अभी 4-5 दिन पहले उसने साई के साथ एक मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में उसने कहा कि चीफ कोच को बदल दिया जाए। चीफ कोच जो पहले था वो हरियाणा का था, वो रिटायर हो गया। कुलदीप नाम है, वो रिटायर हो गया, पुराने थे। उनकी जगह पर नया कोच लाया गया जो एयरफोर्स का कोच है और हरियाणा का ही रहने वाला है। तो अगर कोच एक खिलाड़ी के कहने पर कोच लगाएगी कि इस कोच को, और जिस कोच का शायद इसने रिकमेंड किया था कि उसको चीफ कोच बना दिया जाए, उस कोच को फेडरेशन ने वहाँ पर लगा रखा है। लेकिन चीफ कोच ये बदलने की जिद कर रही थी। तो हम लोगों ने ये कहा, भाई जिस कोच की आप सिफारिश कर रही हो कि इसको लगा दिया जाए, तो वो तो ऑलरेडी कैंप में है, आप उससे ट्रेनिंग करो, आपको क्या परेशानी है। हमें केवल विनेश को थोड़े देखना है, हमें आसाम की खिलाड़ी है उसको भी देखना है, हमें बंगाल की खिलाड़ी है उसको भी देखना है, हमें महाराष्ट्र वाली को भी देखना है, मध्य प्रदेश वाली को देखना है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। अगर इस प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत हमारे किसी कोच के थी, तो इनको पहले आना चाहिए था
और अच्छा होता कि ये नाम लेकर के भी आते कि किस खिलाड़ी के साथ चीफ कोच ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ ब्रजभूषण सिंह ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ फेडरेशन बदसलूकी की है। यह नाम लेकर के आना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह 2011 से कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। उनका दावा है कि जब से वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं, खिलाड़ियों को ज्यादा सहूलियत मिली है, देश को ज्यादा मेडल मिले हैं। लेकिन जो खिलाड़ी धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सीधे ओलंपिक खेलना चाहते हैं, जबकि ये नियम के विरुद्ध है। इससे नेशनल खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ धोखा होगा। सिंह यादव क्वालिफाई करके आया था और सुशील कुमार ट्रायल मांग रहे थे, लेकिन उस समय हमारी फेडरेशन की पॉलिसी नहीं थी। हमारी पॉलिसी थी कि जो क्वालिफाई करके आया है वही जाएगा। तो इन सब बातों को देखते हुए हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई कि अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई करके आता है तो पहले हम देश के जो बाकी खिलाड़ी हैं उनमें से बेस्ट निकालेंगे। उसमें बेस्ट निकाल करके इनकी एक कुश्ती कराएंगे, ट्रायल कराएंगे। अगर ये जीत जाएंगे तो इनका कोटा पक्का हो गया, ये ही जाएंगे। अगर बाई चांस ये कुश्ती हार जाते हैं तो 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद एक ट्रायल फिर कराएंगे, इनको एक मौका और देंगे। नया कोई खिलाड़ी आएगा तो उसको 2 बार इनको हराना पड़ेगा, इनको 1 बार हराना पड़ेगा, वही आदमी जाएगा। ये पॉलिसी भी इनके समझ में नहीं आई। ये लोग चाहते हैं कि हम ओलंपिक के पदक विजेता हैं, हमारे पास मेडल है, हमारा ट्रायल ना कराया जाए। कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। हम खिलाड़ी सारे सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। हरियाणा कुश्ती संघ सपोर्ट कर रहा है हरियाणा कुश्ती संघ जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, वैसी ही हरियाणा की फेडरेशन बना दी गई है। जो नई फेडरेशन बनाई गई है वो उनके ही जैसे लोग हैं। फेडरेशन भंग होनी चाहिए, फेडरेशन भंग होनी चाहिए, उसके लिए हमारे मेट का दंगल जंतर मंतर पर हो रहा है। अपने ऊपर लगे आरोपों को कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह बेबुनियाद बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं जो खिलाड़ी धरना दे रहे हैं वो मनमानी करना चाहते हैं। हरियाणा स्टेट कुश्ती संघ की जो नई बॉडी बनी है वो भी खिलाड़ियों को पसंद नहीं है। तो खिलाड़ियों का आरोप है कि पूरा फेडरेशन भंग हो, सब भ्रष्ट लोग बैठे हैं। आज के कुछ दिन पहले हरियाणा में जो वहाँ की रेसलिंग बॉडी थी वो चेंज हुई थी और चुन करके एक बॉडी आई थी। कुछ लोगों ने उस समय वर्तमान खेल मंत्री के नेतृत्व में, बबीता फोगाट के नेतृत्व में, तीरथ राणा के नेतृत्व में एक अपनी लोकल फेडरेशन बनाई थी। और फेडरेशन बना करके वो लोग चाहते थे कि नेशनल गेम में उनके द्वारा सेलेक्ट किए हुए खिलाड़ी नेशनल गेम के लिए जाएं, जो खेल मंत्रालय ने नहीं माना। इस आंदोलन के पीछे भी वही लोग हैं। हमारी सरकार से 2 ही मांग है जो आपके माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। एक तो फेडरेशन को भंग किया जाए और दूसरी मांग जो है, जो सारी स्टेटों की जो उन्होंने फेडरेशन बना रखी है, सारी स्टेटों की जो उन्होंने जो कुश्ती संघ बना रखा स्टेट का भी, जो सारे अपने जैसे लोग बिठा रखे उसको भी भंग किया जाए और WFI जो इंडिया रेसलिंग फेडरेशन है उसको भी भंग किया जाए। ये 2 मांग है हमारी। और आप लोगों को मैं एक बार सूचना देता हूँ, हमें गवर्नमेंट की तरफ से सूचना आई है कि आप लोगों को एक बार मध्यस्थता के लिए बुला रहे हैं, तो हम मध्यस्थता के लिए जा रहे हैं। हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से ही मैसेज आया है, तो उन्हीं लोगों से मिलकर हम बात करेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर विनेश फोगाट से लेकर साक्षी मलिक तक ने मोर्चा खोल दिया है। यौन शोषण के इल्जाम हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिव्या काकरान जो खुद रेसलर हैं, उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मैं 2013 से, जब मैं मात्र 14 साल की थी, तब से मैं कैंप में जाती हूँ और आज 2023 में खुद कैंप में नाम डलवाती हूँ कि सर मेरा नाम डाल दो, अगर कभी हम नेशनल नहीं लड़ते तो हमें कैंप में आने की अनुमति नहीं होती है। तो हम एप्लीकेशन देते हैं कि सर ऐसे ऐसे में दिक्कत थी, तो तब हमारा
नाम डाला जाता है। आज तक 10 साल से मैं कैंप में हूँ, आज तक ना तो मेरे साथ और जो मैं देखती आई हूँ ना ही किसी लड़की के साथ आज तक उन्होंने किसी को कुछ बोला है, बल्कि जो अनदर स्टेट से आते हैं, हरियाणा स्टेट के अलग हो गए, यूपी के अलग हो गए, जिन स्टेट को कोई पूछता भी नहीं है, वो उनके हित में ज्यादा रहते हैं। कौन खिलाड़ी सपोर्ट करे? आप देखो, ओलंपिक में 2 मेडल आए थे टोक्यो में, कहाँ बैठे हैं जी वो आज? रियो में आए थे, कहाँ बैठे हैं वो आज? एक सिर्फ योगेश्वर दत्त जी हैं जो बड़े खिलाड़ी हैं, बाकी तो उनके जो खुद के कुछ उन्होंने गुर्गे पाल रखे थे वो तो आएंगे ही ना सामने। हाँ, तो वो गुर्गे पाल रखे मैं बोल रही हूँ ना, और उनका जो बता रही हूँ मैं, उन्होंने पहले तो वो जो डाल रखा था वो डिलीट कर दिया है, नहीं है तो उनके खिलाफ भी हमारे पास प्रूफ है। काकरान जी ने खुद बोल रखा है नेताजी के खिलाफ, हमारे पास प्रूफ है, हम सामने लाएंगे टाइम आने पे। नेशनल कैंप के कोचेज के खिलाफ में, फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ में सब सबूत है हमारे पास, बाय रिकॉर्ड है। हम ऐसे बेतुकी बातें, हवा में बातें नहीं करें, हम सब चीज लेके चल रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।